हेलो नमस्कार सुप्रभात जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रवेश एकेडमी पर। जैसा कि आप सबको पता है बीपीएससी का कल प्रेस कॉन्फ्रेंस था, उसमें आपका टीआरई 3 के लिए जो अपडेट दिया गया है रिजल्ट के लिए, वो सभी ये कयास लगा रहे थे कि आपका सितंबर लास्ट तक अगर बीपीएससी ने कहा है तो रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन कल ये बड़ी बात सामने आई है कि टीआरई 3 रिजल्ट अक्टूबर के अंतिम हफ्ते में आएगा। 50% आरक्षण रोस्टर लागू। तो लगभग जो पुराने आरक्षण का व्यवस्था है उसी के आधार पर ये आपका रिजल्ट आने वाला है। बीपीएससी अध्यक्ष ने कहा कि जो रोस्टर क्लियर होगा पुराने आरक्षण के हिसाब से, पहले रोस्टर आने के बाद ही हम रिजल्ट देने के स्थिति में होंगे। उसमें एक बात यह भी कहा गया कि जब रोस्टर आ जाएगा हमारे पास आरक्षण का, उसके बाद हम 15 दिन के अंदर देंगे। अब रोस्टर आने में ही अगर 15 दिन लग जाएगा तो मान के चलिए अगले 15 दिन यानी 1 महीने लगने वाले हैं। तो आपका 20 से 22-25 अक्टूबर तक कहीं आपके रिजल्ट आने के आसार दिख रहे हैं, कहीं दुर्गा पूजा के बाद, कहीं क्या बात कहा जा रहा था, लेकिन निश्चित तौर पर आपका अक्टूबर लास्ट में गया। जो बीपीएससी कभी एग्जाम के 10 घंटे में ही आंसर की लागू करके 20 दिन बाद ज्वाइनिंग लेटर देने का दावा करता था, करके दिखाया भी था, लेकिन उसी बीपीएससी को, उसी बिहार सरकार को, उसी बिहार शिक्षा विभाग को क्या हो गया कि दिन पर दिन ये बिगड़ती स्थिति में चली जा रही है। विद्यार्थियों के जो 1 वर्ष से लगभग ज़्यादा होने को लग रहे हैं इस नियुक्ति प्रक्रिया में, ऐसा क्या स्थिति है जो पूरे रूप, दशा और दिशा को बदल दिया है। इसके बारे में विस्तार से हम चर्चा करेंगे। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपने साथियों के साथ शेयर कर दीजिएगा। आइए साथियों देखते हैं टीआरई 3 रिजल्ट अक्टूबर के अंतिम हफ्ते में आएगा। 50% आरक्षण रोस्टर लागू। टीआरई 3 का फाइनल आंसर की आ चुका है। उसके बाद ये रिजल्ट की प्रक्रिया जो होनी है उसके बारे में हम देख रहे हैं। टीआरई 3 का फाइनल रिजल्ट अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में जारी किया जाएगा। रिजल्ट के 50% आरक्षण रोस्टर लागू। ये जानकारी बीपीएससी के अध्यक्ष परमार रवि मनु भाई ने दी है। उन्होंने कहा कि पहले रिजल्ट को नए आरक्षण रोस्टर सिस्टम के आधार पर बनाया गया था, लेकिन कोर्ट में मामला होने की वजह से पुराने आरक्षण रोस्टर को लागू किया गया है। ऐसे में नए सिरे से रिजल्ट बनाया जा रहा है, जिसके बाद उसे जारी किया जाएगा। इससे पहले टीआरई 3 में कक्षा 6 to 8 का हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, गणित, संस्कृत, विज्ञान का अंतिम आंसर की गुरुवार को जारी किया गया है, जबकि सामान्य विषय के लिए कक्षा 1 से 5वीं तक की अंतिम आंसर की 15 सितंबर को जारी की गई थी। लेकिन मैं आप सबको बताता चलूँ, जो ये लेट होने की प्रक्रिया है, ये निश्चित तौर पर ये अनुमान लगा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट से रिजल्ट आ जाए, वहाँ से जो ये फैसला है वहाँ से कुछ निष्कर्ष निकले। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को सुरक्षित रखा, सुना ही नहीं। फिर जो अगला डेट दिया उस पर कोई निष्कर्ष नहीं निकला, तो माना जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट से यहाँ पर झटका लग सकता है। इसके लिए लेट जरूर हो, लेकिन आप सबको पता है जो रोस्टर क्लियरेंस है ये 1 दिन या 2 दिन की ही बात है, लेकिन ये आयोग, शिक्षा विभाग मिलकर के किस लिए, किस दबाव में, सरकार के दबाव में किस लिए लेट करना चाहते हैं ये तो वही जानते हैं। लेकिन ये जो प्रक्रिया है इसमें जरा सा भी समय नहीं लगता अगर ये लोग एक्टिव मोड में कार्य करते। या स्टेट का आपका परीक्षा हुआ, आंसर की आया लेकिन रिजल्ट नहीं दिया गया। टीआरई 3 का आंसर की 1 से सवा महीने में आंसर की आ रहा है, अभी फाइनल आंसर की कितने का नहीं आया है। तो इससे आप ये पता लगा सकते हैं कितना सुस्त है ये बीपीएससी। और अगर आपका दिसंबर 2024 का सीटेट दे रहे हैं तो निश्चित तौर पर टीआरई 4 में शामिल होंगे। इस बार टीआरई 4 का जो नोटिफिकेशन है ये आपका सीटेट के रिजल्ट के बाद तक भरा जाएगा, इसीलिए और लेट होगा। टीआरई 4 में बहुत समय है, किसी के बहकावे में ना आए, सीटेट क्लियर करें। अगर सीटेट क्लियर नहीं है, सीटेट क्लियर करके टीआरई 4 में आप बैठ सकते हैं। बहुत सारी सीट यहाँ से बचेंगी और टीआरई 1, 2 का जो बैकलॉग सीटें हैं सभी टीआरई 4 में जाएंगी, इसलिए टीआरई 4 में बहुत अधिक सीटें होने वाली हैं। तो टीआरई 4 के लिए सीटेट उत्तीर्ण करके आप उसमें शामिल हो सकते हैं। जय हिंद साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका अक्टूबर लास्ट में ही अब चारा दिख रहा है, अक्टूबर लास्ट में ही आपका रिजल्ट आने वाला है। अपनी तैयारी करते रहें, इसके भरोसे न बैठें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके शेयर जरूर करिएगा।